आज हमारे साथ हैं झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास जी। हम उनसे जानना चाहते हैं कि बिहार में जो भी चल रहा है माहौल राजनीति का और समीकरण बदल रहे हैं, नई नई वादे घोषणाएं हो रही हैं, उस पर उनका क्या कहना है? सर, सबसे पहला सवाल तो यही है कि 15 साल के बाद ये देखा जा रहा है कि नीतीश कुमार जो मुख्यमंत्री हैं उनको लेकर थोड़ी सी नाराजगी है लोगों में, एक एंटी इनकम्बेंसी लोग ऐसा कह रहे हैं। तो क्या आपको लगता है कि जो बीजेपी है उसको गठबंधन की वजह से, जो उनका गठबंधन है जेडीयू के साथ, उसका खामियाजा आपको भी भुगतना पड़ सकता है? नहीं, कोई खामियाजा ना बीजेपी में भुगतना पड़ेगा ना जेडीयू को भुगतना पड़ेगा। स्वाभाविक रूप से कोई 10 साल 15 साल मुख्यमंत्री रहते हैं जी, तो स्वाभाविक है कुछ लोग का व्यक्तिगत कोई काम नहीं हो पाता और एक वायुमंडल ऐसा चर्चा होने लगता है कि नाराज है, जबकि वास्तविकता जमीनी स्तर पर इस तरह की कोई बात नहीं है। महिलाएं भी खुश है। मैं बांका के गांव में उतर कर पूछी जी, तो एनडीए सरकार से और विशेषकर मोदी जी को लेकर काफी लोग और मोदी जी की जो भी योजना है केंद्र सरकार की, श्री नीतीश कुमार के मुख्यमंत्री काल में जमीन पर उतरी है जी। तो मैंने महसूस किया कि इस बिहार में जो जात पात के कारण कुछ जो क्षेत्रीय दल, विशेषकर राष्ट्रीय जनता दल, 15 वर्ष से बिहार के लोगों को सिर्फ सामाजिक तनाव पैदा करके वोट बैंक बनाने का काम किया। जिन गरीब, शोषित, पिछड़े, उपेक्षित लोगों की बात कर सब अपनी उन्होंने सत्ता प्राप्त की और सत्ता प्राप्त कर अपने परिवार की संपत्ति को बढ़ाया। चाहे गरीब हो, चाहे उपेक्षित हो, चाहे शोषित हो, आज जो वही खड़ी हुई है। ये अब राज्य की जनता मोदी जी के 6 वर्ष के जो प्रधानमंत्री काल में जो गरीब को योजनाओं को सीधे लाभ मिल रहे हैं, कोई बीच में बिचौलिया नहीं, तो ये अब बिहार की जनता इस बात को समझ रही है और मुझे लगता है कि इस चुनाव में लोग जात पात और संप्रदाय से ऊपर उठकर विकास और सुशासन को ध्यान में रखकर बिहार को विकास की नई ऊंचाई पे ले जाने के लिए मतदान करें। आपने अभी चर्चा की कि केंद्र सरकार की योजनाएं जो है उसका लाभ लोगों को मिल रहा है। सर, आपके हिसाब से क्या लगता है कि इस बार जो चुनाव है उसमें सबसे बड़ा मुद्दा क्या है? लेकिन मुद्दा है विकास, गुड गवर्नेंस। सर, ये जो विपक्षी दल है आरजेडी, उन्होंने 10 लाख रोजगार का वादा किया। उसके बाद कई जो सत्ताधारी दल है उनकी तरफ से कई सफाइयां आई कि भाई 10 लाख रोजगार देना संभव नहीं है। उसके बाद जो है आपकी पार्टी ने भी जो घोषणा पत्र जारी किया उसमें 19 लाख रोजगार का एक रोड मैप है। तो इस बात को आप कैसे जस्टिफाई करेंगे कि 10 लाख अगर पॉसिबल नहीं है तो फिर 19 लाख कैसे पॉसिबल है? देखिए, इस देश में 73 वर्ष की आजादी में 55 वर्ष से ज्यादा कांग्रेस पार्टी ने राज किया। बिहार में भी श्री लालू यादव जी, राष्ट्रीय जनता दल ने 15 वर्ष में राज किया। फिर चुनाव के समय ये लोग कोई न कोई झूठे वादे करके जनता को दिग्भ्रमित करने का प्रयास करते आए और सत्ता का भोग भोगते रहे। याद होगा क्योंकि इंदिरा गांधी भी एक समय कही थी गरीबी हटाओ के नाम पर सत्ता प्राप्त की थी, लेकिन गरीबी हटी नहीं जी। जहां तक भारतीय जनता पार्टी की घोषणा पत्र की बात है, भारतीय जनता पार्टी या एनडीए जो कहती है सो करती है। देखिए, पूरे जहां तक मेरी जानकारी में टोटल सरकारी कर्मचारी का स्ट्रेंथ यहाँ 6 से 6.25 लाख कर्मचारी है जी, जिसमें शायद 2-3 लाख लगभग खाली है। तो बीजेपी ने कहा कि वो सरकारी जो वैकेंसी वो हमारी सरकार बनने के साथ भरेगी। दूसरा, सिर्फ सरकारी नौकरी ही रोजगार नहीं होता है। जैसे मैंने झारखंड में सखी मंडल, जब मैं मुख्यमंत्री बना, ओनली 47,000 स्वयं सहायता समूह था। हमने उसका नाम दिया सखी मंडल और 2 लाख सखी मंडल को हमने बनाया और 20 लाख महिला को स्वरोजगार से जोड़ा। बिहार में श्री नीतीश कुमार जी स्वयं सहायता समूह ग्रुप पर काफी फोकस किया और जो हमारी बहनें हैं
जिसे सरकार के द्वारा भी बैंक से लीकेज करके स्वरोजगार पर भी अपनी पैर पर आत्मनिर्भर खड़ा हो रहे हैं। दूसरा, जितना इंफ्रास्ट्रक्चर का सेक्टर में काम हुए तो वहां भी तो रोजगार मिला। अगर रोड बन रहे हैं जी, तो वहाँ तो प्रधानमंत्री आवास योजना बन रहा है तो वहां भी तो रोजगार मिला। रोजगार की जो बात चली सर, उसमें इस वक्त जो है लॉकडाउन के समय जो लोग वापस आए और फिर उनको वापस जाना पड़ रहा है अपने अपने जहाँ से वो काम छोड़ कर वापस आए थे। इस बात को लेकर भी लोगों में थोड़ी सी नाराजगी है कि अगर यहाँ रोजगार के अवसर होते तो शायद वो वापस उनको दोबारा न जाना पड़ता। इस बात को लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जब लॉकडाउन हुआ सारे देश के, सिर्फ बिहार नहीं, चाहे झारखंड हो, बिहार हो, महाराष्ट्र हो, राजस्थान हो, हर लोग जो रोजी रोजगार के दूसरे राज्य में गए थे अपने अपने गृह को वापस आए कोरोना के डर से। देखिए, हर राज्य से लोग दूसरे राज्य में जाते हैं। महाराष्ट्र के लोग भी आते हैं, छत्तीसगढ़ के भी लोग आते जाते हैं। रोजगार जहां उसको अपॉर्चुनिटी मिलती है रोजगार के लिए जाए। अब बिहार के लोग, मैं जब अमेरिका गया था वहां भी देखे बिहार का लोग, कैलिफोर्निया में चाहे गूगल में काफी बिहार के लोग हैं, न्यू जर्सी में काफी बिहार के लोग हैं जी। तो जहां ज्यादा अगर उनको अपॉर्चुनिटी मिलती है रोजगार के लिए जाते हैं। ये जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो दिया आत्मनिर्भर भारत जी, आत्मनिर्भर भारत के पीछे तर्क यही है कि हम छोटे छोटे रोजगार, गांव में रोजगार का जाल बिछाएं ताकि ये जो बड़े शहर में या पलायन करते हैं रोजगार के लिए, तो छोटे छोटे गांव में भी हम रोजगार, जैसे उसके लिए रोड चाहिए, उसके लिए 24x बिजली चाहिए जी। मैं अभी बाय रोड से आ रहा था, हर जगह बिजली बहुत सुंदर जी, सड़कें भी अच्छी। अब जैसे बिहार एग्रीकल्चर बेस एरिया है, यहाँ सबसे ज्यादा हम रोजगार दे सकते हैं तो एग्रीकल्चर में जी। यहाँ ज्यादा से ज्यादा फूड प्रोसेसिंग प्लांट होनी चाहिए। इस पे एक सवाल बनता है सर कि जो आपने कहा कि प्रधानमंत्री जी चाहते हैं कि स्वरोजगार को छोटे छोटे यूनिट्स लगाया जाए ताकि लोगों को रोजगार मिले, लेकिन मुख्यमंत्री जी का भी बयान आया था कि यहाँ पे रोजगार इसलिए कोई भी फैक्ट्री इसलिए नहीं लगाई जा सकती क्योंकि ये समुद्र किनारे नहीं है। तो इस बात से बीजेपी कितना सहमत है कि क्या फैक्ट्री यहाँ लगाना पॉसिबल ही नहीं है या लगा सकते हैं और इच्छा शक्ति की कमी है? आप क्या सोचते हैं इस बारे में? मैं नीतीश जिस तरह की बात किया मैं तो नहीं सुना, इसलिए मैं उसके बात पर कोई कमेंट नहीं करना चाहूँगा। तो मैंने अभी तक कोई समाचार पत्र में नहीं पढ़ा कि नीतीश जी बोला क्या समुद्र नहीं इसलिए प्लान नहीं लग सकता, मैंने नहीं सुना। देखिए, व्यापार वही, निवेशक वही राज्य में जाता है जहाँ निवेश के अनुकूल माहौल हो, पहली त्वरित निर्णय हो और ट्रांसपेरेंसी गवर्नमेंट रहे। मैं मुख्यमंत्री बना तो झारखंड की छवि काफी खराब थी, हमने मोमेंटम झारखंड का रहा और देश के नहीं विदेश के काफी लोग भी आए जी और मोमेंटम झारखंड एक सफल रहा और 68,000 करोड़ रुपए का निवेश, जिसमें गोड्डा में अदानी का 50,000 पावर प्लांट। और मैंने टेक्सटाइल को फोकस किया, देश का सबसे बढ़िया टेक्सटाइल पॉलिसी है तो झारखंड का जी। अरविंद मिल्स, किशोर एक्सपोर्ट, काफी लोग वहां निवेश किए क्योंकि झारखंड में लोग बहुत सीधे साधे हैं और निवेशक को 15 दिन के अंदर में जमीन दे दे रहा था, बिजली की सुविधा, सड़क की सुविधा काफी ने। अब 10,000 बच्चियां काम कर रही थी गारमेंट्स में, सरकार आने के बाद सब 10,000 कंपनी बंद हो गई। सर, आपने अभी बताया कि आपने कैसे झारखंड को परिवर्तित किया अपने शासनकाल में। आपको क्या लगता है कि क्या जनता इन बातों को समझने में नाकाम रही? क्योंकि आपके शासनकाल को लेके या फिर बतौर मुख्यमंत्री आपको लेके किसी किस्म का कोई ना कोई कंट्रोवर्सी था, कोई और ऐसी बात थी, तो आपको क्या लगता है कि आखिर क्या हुआ ऐसा जो झारखंड में सरकार आपकी? जो मैंने अनुभव किया, विकास अलग है जी, चुनाव की राजनीति अलग है। मैंने जो अनुभव किया, हो सकता मैं गलत हूं, विकास के साथ साथ चुनाव की राजनीति जी के क्षेत्र में भी हमें काम करना चाहिए। विकास तो चाहिए। दूसरा, इस चुनाव के समय जो विरोधी पक्ष के लोग होते हैं इतने बड़े बड़े वादे कर देते हैं और उस वादे में कभी कभी जनता फंस जाती है। जैसे 10 महीने में जनता किसी से पूछ लीजिए, चाहे आदिवासी हो चाहे गैर आदिवासी,
सब जनता पछता रही, गलती हमसे हो गई। तो मैं बिहार के लोगों को यही सावधान करने आया हूं कि सोच समझकर मतदान करना, ताकि जिस तरह झारखंड की जनता 10 महीने में पछता रही इस ठग महागठबंधन से, आपको भी पछताना 5 साल ना पड़े। आपका कहना यह है कि ये जो 10 लाख रोजगार की बात है आरजेडी के द्वारा, वो भी एक चुनावी घोषणा है? चुनावी वोट लेने के लिए, जिस तरह झारखंड में लिए 5 लाख हम देंगे एक साल में रोजगार नहीं मिलेगा तब तक हम भत्ता देंगे। ग्रेजुएट को 5,000, पोस्ट ग्रेजुएट को 7,000। 10 महीने में 5 लोग को रोजगार नहीं मिला, 5 लोग को 5 रुपया भी बेरोजगारी भत्ता नहीं मिला। मगर भाई झारखंड है, हर लोग का झारखंड और बिहार का अटूट रिश्ता है, हर का सगा संबंधी है। हमने खुलेआम कहा, क्या फोन करके पूछो। लैंड ऑर्डर हमारे समय उग्रवाद लगभग समाप्त हो गई थी, उग्रवाद बिल में घुस गया। अभी 10 महीने के अंदर उग्रवाद रांची में आके पोस्टर चाट रहा है। इस 10 महीने के अंदर 1200 आदिवासी दलित लड़की की बलात्कार करके हत्या हुआ विदिन 10 मिनट्स के अंदर। तो जंगल राज तो बिहार में शुरू हो गया, इसलिए मैंने सभी जनता से अनुरोध कर रहा हूं, जंगल राज नहीं, बिहार में मंगल राज चाहिए। सर आखिरी सवाल ये है कि आपको क्या उम्मीद है इस बार जो एनडीए है उसको पूर्ण बहुमत मिलेगा या फिर आपको कुछ दाएं बाएं करना पड़ेगा? कैसा लगता है आपको कि एलजेपी का सहयोग लेने की जरूरत होगी, या एलजेपी जो है वो सच में बाहर है या बस बाहर दिखाने के लिए बाहर है, अंदर से वो अंदर ही है? देखिए, झारखंड का पब्लिक बहुत सीधे साधे होते हैं। मेरे चुनाव को भी देखिए, तो भले हम संख्या में कम है एमएलए में, लेकिन वोट परसेंटेज ज्यादा। अकेले बीजेपी लड़ी 50 लाख वोट मिला, कांग्रेस, जेएमएम, आरजेडी, वामपंथी मिला 52, 2 लाख का डिफरेंस था। हमारा भी अलायंस नहीं हुआ, 6-7 लाख आंसू काट लिया। 2014 से भी 2% ज्यादा वोट, तो सरकार के काम से लोग खुश थे। झारखंड में कुछ एक और अदृश्य शक्ति था जिस पर मैंने कड़ाई की थी, धर्मांतर कानून लगाने, वो शक्तियां भी काफी ट्राइबल बेल्ट में। बिहार में स्थिति नहीं, बिहार में हर घर में पॉलिटिकल बहुत परिपक्व मतदाता बिहार में। मुझे नहीं लगता कि लोग के झांसे में, ठग गठबंधन के झांसे में बिहार की प्रबुद्ध मतदाता आएगी। इसलिए बीजेपी जदयू का जो एनडीए है, पूर्ण बहुमत की सरकार बनेगी, किसी की आवश्यकता एनडीए को नहीं पड़ेगी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो ये थे झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री श्री रघुवर दास जी, और इनका दावा है कि फिर से एक बार बिहार में एनडीए को पूर्ण बहुमत मिलेगा और उनकी सरकार बनेगी। धन्यवाद। थैंक यू सर।